तो आप में से बहुत सारे लोगों की तरह सैमी ज़ेन की खुद की भी इच्छा है कि जो ब्लड लाइन के साथ उनकी चीज चल रही है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो अपने इंटरव्यू के अंदर सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं फिंगर क्रॉस करके ये कह रहा हूँ कि मैं इस चीज को हमेशा के लिए चलती रहे ऐसा चाहता हूँ। सैमी ज़ेन ने ये भी बताया कि मेरा तो सिर्फ ये प्लान था कि मैं लॉकर रूम लीडर की तरह अपने आप को जो है दिखाऊंगा और रोमन रेंज से ऐसा कुछ बात होंगी, बस ये कुछ टाइम के लिए ही था सेगमेंट, लेकिन इसको हमने स्ट्रेच कर दिया और फैंस को बहुत पसंद आया। फिर सैमी ज़ेन ये कह रहे हैं कि इस वाली पूरी चीज के अंदर जो मेरी चल रही है ब्लड लाइन के साथ में सारे एलिमेंट्स फैंस को पसंद आ रहे हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग अच्छा है, ग्रेट कैरेक्टर्स है, फैंस यहाँ पर हंस रहे हैं, सब चीज़ का मिक्स है। तो फिर मैं चाहता नहीं हूँ कि ये चीज़ जो है ऐसे एंड होनी चाहिए। तो सैमी ज़ेन तो इसके बारे में ये कमेंट कर रहे हैं, तो पता नहीं अब ऐसा होगा या फिर नहीं, या फिर हो भी सकता है कि WWE जब इतना ज़्यादा फैंस उसको पसंद कर रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए स्ट्रेच कर दे और एक लॉन्ग टर्म चीज़ बन जाए। जैसे पहले तो लग रहा था ना कि कुछ महीनों की बात है, कुछ टाइम में सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन शायद साइड से सटक लेगी, बट अभी उसके चांसेस ऐसे थोड़े से कम लग रहे हैं। तो शायद एक्सपेक्टेड है अब कि सैमी ज़ेन थोड़ा लंबा टिक सकते हैं ब्लड लाइन के साथ में। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कंपीट करने को लेकर कुछ कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं इन कंट्रीज के अंदर आया तो नहीं हूँ, लेकिन वी आर कमिंग हार्ड फास्ट स्ट्रॉन्ग, आई लव दीज कंट्रीज। उन्होंने दोनों कंट्रीज के बारे में ये बात कही और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास वहाँ पे जाने के जो है काफ़ी सारे रीज़न हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्प्लैश वगैरह लगाऊँ, अपनी वो जो चीज़ें करता हूँ उसको परफॉर्म करूँ। तो ऐसा लोगन पॉल का कहना है। तो इंटरेस्टेड वो यहाँ पर लग रहे हैं। लोगन पॉल और जेक पॉल ने साथ में मिलकर एक पिक्चर भी पोस्ट की, जहाँ पर आपको पता है कि लोगन पॉल के जो भाई हैं जेक पॉल, उनकी भी तगड़ी वाली फाइट होने वाली है एंडरसन सिल्वा के साथ में। और वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि मेरा भी रोमन रेंज के साथ मैच है, टाइम टू रीराइट हिस्ट्री। और दोनों ही भाइयों को देखो तो बने नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन अब उस चीज़ में अपने आप को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मोल्ड कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये यही काम सालों से करते हुए आ रहे हैं। और इवन रोमन रेंज के बारे में तो लोगन पॉल ने ये भी कह दिया कि वो ट्राइबल चीफ है, तो मैं ट्राइबल थीफ हूँ क्योंकि मैं उससे मैच चुराने वाला हूँ, ऐसा रोमन रेंज ने कहा है। रोमन रेंज के बारे में कहा है लोगन पॉल ने। अब देखते हैं इन कारनामों को कितना वो सच कर पाते हैं, क्योंकि बोलना और करने में डिफरेंस है। वैसे लोगन पॉल प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, लेकिन क्योंकि रोमन रेंज के सामने तो यहाँ पर थिंग्स डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर होगी। बुगीमैन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बम के शो के ऊपर आएंगे, तो वहाँ पर उनकी अपीयरेंस होती है और उन्होंने ब्रे वाइट को अपना बेटा कहा है और ब्रे वाइट का बाप खुद को कहा है। ट्वीट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बुगीमैन का, ब्रे वाइट का यहाँ पे पुराना वाला कोई पोस्टर है और यहाँ पे बुगीमैन लिख रहे हैं आई एम योर फादर कमिंग टू गेट यू, जो वो अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो शायद कोई राइवलरी स्टार्ट भी WWE कर दे। वैसे बुगीमैन के बारे में भी एक और अपडेट थोड़ी देर में बताऊंगा, बट मुझे देख के काफी सही लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ अब बुगीमैन का रोल है WWE टीवी पर। अभी मैंने आपको बताया नहीं था चैनल के ऊपर कि क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, तो फिर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि सैमी ज़ेन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कुछ कमाल कर सकते हैं, चेंबर मैच जीत सकते हैं, फिर कुछ बड़ी चीज उनके लिए। तो अब फैंस ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि हाँ सैमी ज़ेन क्या पता रोमन रेंज के सामने स्टेप अप कर ले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो इसके बारे में सैमी ज़ेन ने क्या कहा, सैमी ज़ेन यहाँ पे ये कहते हैं कि फैंस अभी यहाँ पे जो सारी बातें कर रहे हैं ठीक है, बात करने के लिए सही है, लेकिन जैसे जे उसो के साथ भी रोमन रेंज की राइवलरी थी तो वो एक डिफरेंट चीज थी, उसके बाद अब वो साथ में भी है। तो सैमी ज़ेन ने इसका कोई क्लियर कट ऐसे आंसर नहीं किया, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी हमको खुद भी नहीं पता कि जो स्टोरी लाइन है वो किधर जाने वाली है। तो अभी मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि मैं रोमन रेंज के सामने उतरने वाला हूँ चैंपियनशिप के लिए, या फिर किस तरीके से मैं स्प्लिट होने वाला हूँ। तो अभी आई थिंक गिव अवे नहीं करना चाहते सैमी ज़ेन, या फिर हम खुद ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी से क्या पता होगा सैमी ज़ेन को खुद भी, इवन ट्रिपल एच ने खुद अभी कुछ डिसाइड नहीं किया होगा कि उनको एक्चुअल में करना क्या है इस पूरी स्टोरी लाइन के साथ में, क्योंकि बहुत मस्त चीज़ है ये और इसको वो स्पॉयल तो रूइन तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे किसी एक गलत डिसीजन की वजह से। तो आई थिंक अच्छे से बैठ के सोच विचार करके इस पर काम करने की जरूरत है, और जब होगा तो फिर हम सब मिलकर साथ में देख ही लेंगे कि किस वे में सैमी ज़ेन या रोमन रेंज से ब्लड लाइन वाली चीज़ क्या होती है, क्या करते हैं सैमी ज़ेन के साथ मिलके। नेक्स्ट गाइस अभी मैंने आपको कहा कि बुगीमैन के बारे में थोड़ी देर में बात बताता हूँ। तो जो हैलोवीन का नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एडिशन है, वहां पर आपको पापा शांगो, जो कि आपको पता है कितना क्रीपी कैरेक्टर है WWE का, और साथ में बुगीमैन, इन दोनों की जो अपीयरेंस है वो एक्सपेक्टेड है। हैलोवीन वाला एडिशन है तो डरावनी भूतिया चीज ऑब्वियसली थीम के साथ मैच करेगी, तो ये आपको टेलीविजन पर देखने को मिल सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स का कहना है अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर। अब देखते हैं क्या ये चीज एक्चुअल में होती है रॉ के ऊपर, बट इसके बारे में रूमर्स हमको जरूर सुनने को मिल गए और अच्छा लगेगा। वैसे बुगीमैन को मैं तो पर्सनली, पापा शांगो भी खतरनाक कैरेक्टर रहा है, लेकिन बुगीमैन के साथ थोड़ी सी ज्यादा ऐसे है ना अटैचमेंट है, तो वो दिख जाए तो शायद मंडे नाइट रॉ का हैलोवीन वाली थीम के साथ बहुत बड़े तरीके से फिट हो जाएगा। अगली स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें WWE ने इस वाले शो के लिए एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि रोंडा राउजी को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है ओपन चैलेंज के अंदर। रिज हॉलैंड एंड बुच वर्सेस सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोवा का मैच होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और मस्त होगा ये, इनकी केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ देखने में। 6 मैन टैग टीम मैच भी होने वाला है, जहां पे हिट्रो पिक टैग टीम पार्टनर फॉर 6 मैन बैटल वर्सेस लिगार्डो डेल फैंटास्मा। अभी हिट्रो के अंदर आपको पता है एक बंदा अभी मिसिंग है, तो
फैंटास्मा से फाइट करने के लिए कुछ लेके भी आएंगे बंदा, तो देखते हैं वो कौन होता है। और गाइस साथ ही साथ कल स्मैकडाउन के एडिशन में आपको ट्राइबल चीफ भी देखने को मिलेंगे, और ट्राइबल चीफ अपनी अपीयरेंस को हाइप भी कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। ये ट्वीट आप देख सकते हो रोमन रेंस का, वो कह रहे हैं कि एक्नॉलेज द ब्लड लाइन टुमारो नाइट ऑन FS1 #स्मैकडाउन #गॉड मोड, और सब उन्होंने अपने जो ब्लड लाइन के मेंबर्स को टैग किया। अब आप सोचोगे कि ऐसे अलग से कि रोमन रेंस ने ट्वीट किया है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि स्मैकडाउन FS1 के ऊपर आ रही है तो वहाँ पे व्यूअरशिप डाउन चली जाती है, तो ताकि व्यूअरशिप कुछ मेंटेन रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1 मिलियन से नीचे आएगी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप, तो अभी इसको हाइप वगैरह कर रहे हैं कि फैंस को याद रह जाए कि अब जो फिलहाल के लिए एक चैनल है वो चेंज होने वाला है FS1 के ऊपर। आई थिंक वहाँ पे कुछ आ रहा होगा, तो प्रायोरिटी में रखा नहीं शायद उन्होंने WWE को, तो ये इसके पीछे रीजन है। फिन बैलर ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये क्या पिक्चर पोस्ट की है, जहाँ पे डेमन प्रीस्ट के पास में स्मैकडाउन और रॉ टैग टीम टाइटल है, फिन बैलर के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। अबे भाई डोमिनिक के साथ ही इतनी वो कैसे हो गई, डोमिनिक के पास US चैंपियनशिप और रॉ और स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप है, और रियर रिप्ली के पास में दोनों चैंपियनशिप चिपका दी है, रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। सबसे पहले तो ये जैसे रोमन रेंस कहते हैं गॉड लेवल की फोटोशॉप स्किल है जो मुझे नजर आ रही है, मतलब थोड़ा अच्छा ही यूज कर लेते तो शायद सही रहता, लेकिन खैर ये कोई फैन आर्ट होगी जिसको फिन बैलर ने पोस्ट किया, और इससे वो बता रहे हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। भाई ये कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं फेंक दी फिन बैलर ने, चलो एक आध चैंपियनशिप होती किसी के पास तो हम कहते हैं कि हाँ अब सेंस बन रहा है कि ऑलरेडी चैंपियन है, लेकिन ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी फेंक दी उन्होंने। ऐसा उनका करने का प्लान है, और कहीं ना कहीं वो सीधा रोमन रेंस के ऊपर भी एक इशारा है, क्योंकि लास्ट टाइम वो रोप कट वाला सीन हुआ था ना रोमन रेंस और फिन बैलर के मैच में, डीमन बैलर के मैच में, उसका क्या था, किसने किया, वो अब तक हमको पता नहीं है, तो पता नहीं अभी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से ये तो पता लग रहा है कि कुछ सीन यहाँ पे जरूर उनके बीच बन सकता है आने वाले टाइम में, अगर जजमेंट डे बहुत ज़्यादा राइज करती, जैसा एक खुद कहते हैं। सोलो सिकोवा ने क्या कमेंट किया ब्लड लाइन के कैरेक्टर में चेंज होने को लेकर, मतलब कि इनके हील सुपरस्टार से बेफेस में टर्न होने के लिए। तो सोलो सिकोवा से ये पूछा यार तुम बड़े फन करते हो, तुमको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फ्यूचर में जाके बेफेस सुपरस्टार बन जाओ सारे के सारे। तो सोलो सिकोवा ने इसका बहुत सही आंसर दिया। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सोलो सिकोवा अभी भी आए हैं WWE के अंदर, उनके इंटरव्यूज को देख के ऐसा लगा पता नहीं उनको कितना एक्सपीरियंस है, एंड डेफिनेटली क्योंकि वो समवन ट्री से बिलोंग करते हैं तो इसलिए उनके ऊपर काफी ज्यादा ऑलरेडी जो है ना नॉलेज है रेसलिंग की, वो है कैसी चीजें काम करनी है। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये सारे ब्लड लाइन के हम जो बंदे हैं बहुत टाइम इनको इंडस्ट्री के अंदर हो चुका है, तो ये चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, रिलैक्स होकर काम करते हैं, इसलिए तुम इनको टेलीविजन पर इतना देखते हो कि इंजॉय करो। हाँ मैं अपना सीरियस वाला कैरेक्टर मेंटेन करके रखता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है कि मैं हंसूं ना। मैंने आपको बताया नहीं था कि सैमी ज़ेन वाले एक स्टोरी की, सैमी ज़ेन बैक स्टेज कुछ कहते हैं सोलो सिकोवा से, लेकिन प्रोमो में एक्चुअली वो नहीं कहते ताकि सोलो सिकोवा या फिर पूरी ब्लड लाइन जो है हंस जाए। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि सोलो सिकोवा खुद कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर ये है तो इसलिए हम इतना रिलैक्स करते हैं और इसलिए फैंस हमको पसंद कर रहे हैं। बाकी फिलहाल अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ब्लड लाइन जो है हील से फेस बनने वाली है, ऐसा सोलो सिकोवा का कहना है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, बड़ी मस्त हो सकती है। नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल के WWE के क्या प्लान्स है, तो हमको जो है हर साल 30 मैन एंड 30 विमेन बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है, रॉयल रंबल बैटल, हाँ रॉयल रंबल होती है। तो इस पर क्या अपडेट है कि अभी इनिशियली है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि शायद WWE 40 मैन एंड 40 विमेन रॉयल रंबल मैच जो है करवा सकती है। अभी बिल्कुल अर्ली पिच है, अभी इसके ऊपर ज्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट इनिशियली अभी WWE कुछ ऐसा सोचती है। वैसे होगी तो सही है, देखो मेल डिवीजन मैन डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सुपरस्टार उतने ज़्यादा मज़ा हमको भी ज़्यादा काउंट करने का मौका मिल जाएगा। और बाकी फीमेल डिवीजन की बात करूँ तो क्या इतने स्टार्स हैं, वैसे हैं सारे मिला लेंगे तो अच्छा ही आइडिया, मेरे ख्याल से कुछ बुरा नहीं है। 50 बहुत ज़्यादा हो जाता, 40 आई थिंक सही है, 50 वैसे जितना हो उतना ही अच्छा है। वैसे भी तो बिल्कुल शुरुआती कुछ अपडेट्स हैं, इसके बारे में डेफिनेटली आगे वो कुछ आएगा तो मैं चैनल के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन आज की वीडियो कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।